हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये जो ब्लाउज हमने लास्ट वीडियो में आपको कटिंग करके बताया था ना कि ब्राइडल ब्लाउज आपको कटिंग करना है या इस तरीके का कढ़ाई वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो आप कैसे कटिंग कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक सिंपल डॉट दी थी और यहाँ पे आर्म होल में गहरी डॉट दी थी 1 इंच की। तो 1 इंच की डॉट देने से देखो आर्म होल तो एकदम परफेक्ट शेप में बैठा है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है और वो प्रॉब्लम्स आप कैसे ठीक कर सकते हो। क्योंकि देखो मैं सिखा रहा हूँ 2 तरीके से कटिंग। एक कटिंग हो जाती है हमारी तिरछी। अब तिरछी कटिंग होती है उसमें क्या होता है और जो सीधी होती है उसमें क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं आपको इस वीडियो में एक-एक चीज़ समझाऊँगा, प्लस कटिंग करके भी दिखाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं और आपको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो चीज़ समझनी है उसे ध्यान से समझेंगे। हम जब ये वाली लाइन को बिल्कुल सीधी कट करते हैं, अभी देखो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनसे गलती जो हुई है वो बता देता हूँ। कढ़ाई बराबर आनी चाहिए थी लेकिन यहाँ से इन्होंने गड़बड़ कर दी। चलो वो चीज़ पे आप ध्यान मत देना, जो मैं बता रहा हूँ उस पे ध्यान दो। ये लाइन आप जब बिल्कुल सीधी करोगे तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, देखो यहाँ से तो सीधा दिख रहा है आपको लेकिन यहाँ पर आके क्या हुआ, डाउन हो गया। हम इसको क्या करते हैं, हल्का सा ऊपर काट देते हैं। आपने मेरी कटिंग देखी होगी बहुत सी ऐसी। अब मैं जो 4-5 साल पहले कटिंग करता था, वो मैं ऐसे कटिंग करता था। तो भाई उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि हम साइड में एक चुन्नट देते थे, मतलब सॉरी प्लेट देते थे। उस प्लेट का क्या फ़ायदा होता है वो समझेंगे। अभी हमने इसमें आर्म होल में प्लेट दी 1 इंच की। 1 इंच की प्लेट से आप देखो आर्म होल एकदम परफेक्ट बैठा है। लेकिन ये आर्म होल बनने के बाद ना आपका इससे नीचे आएगा इस तरीके से। अब जब ये ऐसे आएगा तो ये आप कपड़ा देख सकते हो यहाँ पे लूज़ हो गया, नज़र आ रहा है? अब ये माँग रहा है यहाँ पे डार्ट। हम जैसे ही यहाँ पे डार्ट देंगे इस तरीके से, जैसे हमें यहाँ पर एक डार्ट देनी है, तो ये क्या होगा, हमारा झोल खत्म हो जाएगा। ठीक है? आप देख सकते हो झोल हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को समझना है, हमने हाफ इंच तो इसमें लास्ट वीडियो में दिखाया था 1 इंच की डार्ट दी थी तो हाफ इंच हम नीचे उतरे थे। ठीक है? साइड डार्ट नहीं थी तो हमें हाफ इंच नीचे उतरना था। अगर हम हाफ इंच नीचे नहीं उतरते तो यहाँ पे झोल और ज़्यादा क्रिएट होती। अभी हम आपको बताएँगे 4 डॉट एक ब्लाउज़ कटिंग करके दिखा रहा हूँ। उसमें ये वाली डॉट तो आपकी आएगी, इसमें हम हाफ इंच नीचे नहीं उतरेंगे। लेकिन ये डॉट के बाद आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो मैं अब शेयर करूँगा और उससे आप कैसे ठीक कर सकते हो वो चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा। जिससे आप ये वाली कटिंग में भी फिटिंग एकदम परफेक्ट बना सकते हो। आप ज़रा ब्लाउज़ को देखो, डमी पे भी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठा है। तो ये नहीं है कि आपका ब्लाउज ये कटिंग बेकार है या ऐसा कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं जो आपको समझना है, वो आपको पूरी डिटेल में मैं इसमें समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये कटिंग समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं मेज़रमेंट दिखा देता हूँ। इतना मेज़रमेंट हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? और बैक नेक बनाएँगे 10 इंच, आगे का बनाएँगे नेक 7.5 इंच, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कटिंग किया था। तो इसमें हम बाजू कटिंग नहीं दिखा रहे, तो बाजू की लेंथ ब्लाउज की लेंथ होगी 15.5 इंच, ठीक है? इसे हम 15 कर लेते हैं, ठीक है? डॉट लेंथ 15.5 ही थी लास्ट वीडियो में भी, 15.5 ही रखेंगे। डॉट लेंथ 10 इंच, डिस्टेंस रख लेते हैं 8 इंच, चेस्ट का साइज़ 37, कमर 31, शोल्डर 15, ये पूरा मेज़रमेंट हो गया। बैक नेक 10, फ्रंट नेक 7 एंड हाफ। तो कैसे कटिंग होगा चलिए आपको बताते हैं। इसमें हम बैक पार्ट सबसे पहले कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हम बना रहे हैं बंद, फ्रंट ओपन बना रहे हैं क्योंकि 4 डॉट ब्लाउज है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक मार्किंग करेंगे। अब शोल्डर है हमारा 15, 15 का हाफ होता है 7 एंड हाफ, ठीक है? ये मैंने निशान लगा दिया। लेकिन बैक नेक 10 है तो हमें क्या करना है, 15 में से 4 इंच को माइनस कर देना है। डबल में होगा 2 इंच, तो हमारा शोल्डर माइनस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मेजर टेप रखें, यहाँ पे 2 इंच को ऐसे माइनस कर देना है। तो ये हमारा शोल्डर हो गया डीप नेक में। अब हमें जितनी शोल्डर पट्टी रेडी चाहिए, जैसे मैं इसमें बनाना चाहता हूँ शोल्डर पट्टी 2.25 इंच की, तो हाफ इंच का बाजू जोड़ने का मार्जिन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.25 इंच। ये हो गया हमारा नेक का ब्रॉड शोल्डर पट्टी, ठीक है? टोटल में कितनी, 2.75। यहाँ से हमें नेक का डीप लेना है, 10 है तो 10.50 पे मार्क करेंगे ऐसे। अब इसको हम यहीं पे ही छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, 36 इंच का हमारा जो बस्ट का साइज़ है 37, तो इसमें हमारा जो आर्म होल लेंथ आएगा वो आएगा 6.50, ठीक है? किस तरीके से निकाला, जो भी बस्ट है उसका छठा भाग यानी कि 6 से डिवाइड करना है प्लस हाफ इंच कर देना है, इतना ही बनेगा। 10.50 हमारी डॉट लेंथ होगी तो हमें क्या करना है, 10 इंच की हमारी डॉट लेंथ है तो हाफ इंच प्लस करना है। हाफ इंच इसलिए प्लस करना है क्योंकि वो जाएगा कंधी में। ब्लाउज की फुल लेंथ है 15 एंड हाफ इंच, इसमें 1 इंच प्लस करना है तो 16 हाफ पे मार्क करना है। एक जो है हमारा यहाँ पर देखोगे तो कंधी में दबेगा हाफ इंच हमारा यहाँ दबेगा। टोटल में हमारी लेंथ 15.5 आ जाएगी। लेकिन हमारे को बैक पार्ट छोटा बनाना होता है,
लेकिन अभी हम पूरी मार्किंग कर रहे हैं, तभी आपको हम क्लियर समझा पाएँगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे जो मार्किंग हमने की है 5.5 इंच पर, सेम यहाँ पे एक निशान लगाएँगे और इससे हाफ इंच आगे बढ़ के एक मार्किंग कर देंगे। अब हमारा बैक नेक 10 इंच है, तो जितना भी हमारा बस्ट का मेज़रमेंट है, सीधा 4th भाग हमें मार्क कर देना है। 37 है, तो 37 का 4th भाग होगा 9.25, ठीक है? यहाँ पर आएँगे, कमर का मेज़रमेंट है 31, इसमें हम कोई भी प्लस नहीं करते। 31 का 4th भाग 7.75 पे मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच की हमें डॉट डालनी होती है बैक में, ये मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग को स्ट्रेट स्केल की मदद से मिला लेंगे, ऐसे। और ये जो मार्किंग हमने की थी इधर, इसको हमें ऐसे मिलाना है और मिलाने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देनी है, देखो। ये समझ नहीं आता, फ्रेंच कर्व रखो, फ्रेंच कर्व से भी आप बढ़िया से शेप दे सकते हो, देखो। ऐसे मिला लो और यहाँ पे आप शेप दे सकते हो। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हमें 2 मार्किंग करनी है, तो हमें इसको ऐसे करना है, ये 8.5 आ रहा है, 8.5 का हाफ होता है 4.25 इंच, यहाँ भी लगाएँगे 4.25 इंच की मार्किंग और यहाँ पे हाफ इंच की हमें डॉट देनी होती है, तो हम यहाँ पे सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमारा नेक का डीप था, तो इसको हम ऐसे मार्क करेंगे। इस पट्टी की मदद से स्केल को ऐसे रखेंगे, जितनी चौड़ी पट्टी जा रही है, इतना इस तरीके से स्केल रखेंगे, तो नीचे ऑटोमैटिक ये ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है? इस जगह पे हम राउंड की शेप दे देंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पे बैक पार्ट की कम परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है, ठीक है? अभी इसमें हमें क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मैं समझाऊँगा। फिलहाल इसको हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं, तो हम इसको ऐसे कट करेंगे। ये हमने यहाँ पे बैक वाले पार्ट को कटिंग कर दिया, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिखाने की समझाने के लिए आपको, बैक लिख देता हूँ सिर्फ़, बैक, ठीक है? अब हम काटेंगे फ्रंट वाला पार्ट, हुक वाला, उसको आप समझेंगे। अब हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे और आधा इंच छोड़ते हुए हमें ये मार्क करना है। ये आपका हुक की पट्टी के लिए मार्जिन हो गया। अब यहाँ पर भी हमें सबसे सबसे पहले एक मार्किंग करनी है। फ्रंट नेक है हमारा, पहले तो हम शोल्डर का हाफ कर देंगे इस वाली लाइन से। फ्रंट का नेक हमारा कितना है 7.50, तो हम इसमें 3 इंच माइनस करेंगे मेन शोल्डर में। मेन शोल्डर कितना है 15, 15 में से -3 होगा तो बचेगा 12, 12 का हाफ होगा कितना 6। हमें यहाँ से इस तरीके से मार्क कर देना है, या फिर जो 3 माइनस कर रहे हैं, 3 का हाफ सीधा आप यहाँ से 1.5 इंच कर सकते हो, तो भी आपका आंसर वही आएगा। अब इधर वाली साइड से हमें पौने 3 इंच यानी कि 2.75 गले ब्रॉड की मार्किंग करनी है। इधर से नेक का डीप 7.50 है, तो 8 इंच पे हमें मार्क करना है। यहाँ पे हमारी इतनी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं गले की मार्किंग को कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद हमारे को स्केल इस तरीके से रखना है। 10 इंच की हमारी डॉट लेंथ है, तो हाफ इंच प्लस कर देंगे तो 10.50, 15.50 की हमारी क्या है यहाँ पर लेंथ है फुल, ठीक है? तो हम इसपे 16 पे निशान लगाएँगे। अब आप कहोगे 16 पे क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर तुरपाई का फ़ोल्ड दे देंगे। अगर आप तुरपाई का फ़ोल्ड नहीं देना चाहते, बाद में पट्टी या पाइपिंग लगाना चाहते हो, तो आपको सीधा 1 इंच प्लस करके 16.50 पे मार्क कर देना है। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मैं इसको सीधा इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? आर्म होल लेंथ थी हमारी 6.50, यहाँ पे मार्क करेंगे और इसको भी सीधा इस तरीके से मार्क करेंगे इतने हिस्से पे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बस्ट हमारी 37 है, इसमें 2 प्लस करना होगा 39, 39 का 4th भाग होगा 9.75। सीधा नीचे आएँगे, 9.75 है, इसमें क्वार्टर इंच कम कर देंगे, ठीक है? क्वार्टर से अगर आप चाहो तो हाफ इंच भी कम कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच कम करके ये निशान लगा दिया, ठीक है? चाहो तो सीधा लगा दो या क्वार्टर या हाफ इंच कम कर सकते हो आप। उसके बाद इन दोनों मार्किंग को हमें इस तरीके से सीधा मार्क करना है और ये लाइन को भी हम ऐसे ले जाते हैं ताकि आप मार्किंग को सही से देख पाओ। अब हम ऊपर की मार्किंग कंप्लीट करेंगे। ये नाप कितना आ रहा है 6। नीचे आएँगे, इसमें क्वार्टर इंच या हाफ इंच कम कर लेंगे। मैं इसमें हाफ इंच कम कर रहा हूँ, तो 5.50 पे मार्क किया। इसको हमने ऐसे मिलाया और इधर वाली साइड से 2.50 पे एक मार्क करेंगे। इधर से हमें क्वार्टर इंच यहाँ डाउन करना है, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम आर्म होल की शेप बनाएँगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने आपको दिखाया था, लेकिन 4 डॉट है,
तो क्या-क्या करना पड़ेगा वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा। यहाँ पे आपने देख लिया इतनी चीज़ें, अब हम यहाँ पर डॉट का डिस्टेंस जिसको एपेक्स टू एपेक्स बोलते हैं 8 इंच है हमारा, क्योंकि आपको मैंने शुरू में नाप दिखाया था, आपको नोट करना चाहिए वो 8 था, तो उसका हाफ हमें 4 पे ऐसे मार्क करना है और इसके नीचे हमें डॉट उतारनी है। अब 4 का हाफ कितना होगा 2, लेकिन हमने क्वार्टर इंच यहाँ पे बढ़ा देना है, ऊपर वाली लाइन पे, इधर वाली लाइन पे 2 ही रखना है। उसके बाद इस पॉइंट से आर्म होल में कहीं भी आप स्केल ले जाओ, बढ़िया से शेप बननी चाहिए, और यहाँ से 2 इंच की गैपिंग पे एक निशान लगाएँगे और ऐसे यहाँ पे डॉट डाल देंगे। तो ये आपके 1, 2, 3, 4 डॉट हो गई कंप्लीट। अब नीचे आएँगे, नीचे भी हमें 4 इंच पे एक मार्क करना है और उसको कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना है, ठीक है? अब ये मार्किंग हमने हाफ इंच की कुछ इस तरीके से सीधी कर लेनी है, क्योंकि जाएगी तुरपाई में। अब यहाँ पर हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इन डॉटों को, इसको हल्का ऐसे तिरछा कर देंगे, ऐसे, इसको भी हम तिरछा कर देते हैं ऐसे, ठीक है? 1, 2, 3 हो गई, लेकिन इधर की डॉट के लिए हमारे को, हमारी जो कमर का मेज़रमेंट है वो है 31, फोर्थ भाग होगा 7.75, मार्जिन कितना बचा 1.25 का, तो 1.25 का मतलब हो गया पौना इंच, एक निशान यहाँ, एक निशान यहाँ, ठीक है? 1.5 इंच की जो बर्री डॉट वो यहाँ पे हमें इस तरीके से मैच कर देनी है। और यकीन मानो दोस्तों, इसकी फिटिंग बहुत ही कमाल की आएगी, क्योंकि जो मैं टिप दे रहा हूँ वो टिप आप इसमें फॉलो करेंगे तो फिटिंग आप देख लेना। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पे ना 4 डॉट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर ये वाली डॉट, ये वाली डॉट और ये वाली डॉट क्वार्टर इंच की डालते हैं, तो हम हमेशा एक लाइन खींच देते हैं। क्वार्टर इंच कितना होता है? आपकी 2 लाइन। जब डबल में 2 लाइन को सिलाई मारेंगे तो ये कवर करता है आपका हाफ इंच। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, देखो क्वार्टर इंच इधर, क्वार्टर इंच इधर। अब मैं इसको जब ऐसे निशान लगाऊँगा, तो यहाँ पर हमारी आधा इंच की लेंथ को इसने कवर कर लिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसकी पहले कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग के लिए सिंपल ऐसे सीधा कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे और इस तरीके से इसको कट कर लेंगे, ठीक है? कट करने के बाद हमें इसको ऐसे करना है, इस तरीके से कट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 4 डॉट का फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया। जो नॉर्मल आप देखोगे कोई भी टेलर या घर में जो लेडीज़ें काम करती हैं, वो इसी तरीके से बनाती हैं। यकीन मानो मैं भी अपनी बुटीक में ऐसे बनाता था। लेकिन अगर हम थोड़ी-सी चीज़ें इसके अंदर कर दें, तो जो मैंने आपको अभी डमी पे चीज़ें दिखाई, वो इसमें सुधर सकती हैं, अच्छी हो सकती है। अभी देखो, हमने इसमें क्वार्टर इंच का आर्म होल में जब डॉट डालनी है, तो आर्म होल नीचे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमने 1 डॉट में क्या करा था, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लेना, तब आप समझोगे। हमने ये वाली डॉट नहीं डाली थी, तो हमें हाफ इंच तो नीचे उतारना था, वरना ये लाइन बड़ी होगी और झोल बनेगा, जो मैंने आपको डमी पे दिखाया। तो हमने यहाँ पे 1 इंच की डॉट दी, हाफ इंच नीचे उतर गए। हाफ इंच तो इसमें ऑटोमेटिक आ ही रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हमारी ये वाली डॉट, याद रखना, ये वाली डॉट यहाँ पे डलेगी, ध्यान से अब रिएक्शन देखना आप इस डॉट का, ये डॉट हमारी यहाँ पे डल रही है इस तरीके से। तो आप देखोगे ये वाली जो लाइन है वो हमारी यूँ चली गई, हल्की होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत जब ये डलेगी ये ऊपर दोबारा से खींच लेगी। लेकिन हमें अच्छी इसको अगर क्वालिटी देनी है तो हम क्या करेंगे, इधर वाली जो लाइन है वो इस लाइन से हाफ इंच और ऊपर करना है और इसको क्या करेंगे हम, जहाँ पे डॉट डलेगी ना हमारी, इसको ऐसे मिला देंगे। इधर वाली साइड में भी इसको हाफ इंच इस तरीके से मिला देंगे। अब ये जितना भी पार्ट आपका जा रहा है, इसको हम यहाँ पे कर लेंगे कटिंग। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर प्लेट डालोगे, ये वाली, ऐसे करके, तो आप यहाँ पे देखोगे, आपकी जो लाइन है ना, वो हल्की-सी ये राउंड में होनी चाहिए शेप, ठीक है? तो ये वाली चीज़ आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये वाली चीज़ आपकी छोटी होगी, प्लस में हाफ इंच तो ये छोटा हुआ, हाफ इंच जब ये छोटा होगा, तो टोटल बैक की लेंथ आपकी 1 इंच शॉर्ट हो जाएगी और इतनी शॉर्ट होगी तो आपकी जो साइड में झोल बन रही है, वो कभी झोल नहीं बनेगी। रीज़न उसका ये है, क्योंकि फ्रंट साइड में दोस्तों होता है आपका कप। जब चारों तरफ डॉट बनती है, तभी जाके आपकी यहाँ पे एक लुक आती है, एक उभार आता है फ्रंट साइड में। लेकिन बैक साइड में आपकी पीठ होती है, अगर वहाँ भी आप इतना कपड़ा दोगे तो ये जो कपड़ा बच रहा है ना एक्स्ट्रा, ये गले को लूज़ और झोल बनाता है। तो यहाँ पे मैंने कितना कम करा, 1 इंच। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को 1 इंच शॉर्ट करेंगे। तो हमने पूरी लेंथ जो ली थी, हमें इसको
किस तरीके से सॉर्ट करना है, या तो आप इसको सीधा ऐसे कर सकते हो सॉर्ट, नहीं तो इसका एक तरीका ये है कि पहले हाफ इंच का ऐसे एक मार्क करेंगे, ठीक है? हम पहले इसको हाफ इंच छोटा करेंगे ऐसे। कई लोगों को यहाँ से छोटा नहीं चाहिए होता, तो उसके लिए मैं समझा रहा हूँ। हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच की एक मार्किंग करेंगे जो तुरपाई में दबेगी, ठीक है? अब 1 इंच की हमारे यहाँ पे डार्ट डलेगी ना, तो हम सॉरी हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर एक मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट से पहले तो मैं यहाँ पे डॉट की मार्किंग कर लेता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर कढ़ाई है तो सीधा आप इसको छोटा कर दो। कढ़ाई नहीं है, प्लेन कपड़ा है, तो आप इसमें इस जगह से ये वाला जो पॉइंट आ रहा है हाफ इंच, ये वाला, ये सिलाई वाला, इसको हम ऐसे मिला देंगे और इधर वाली साइड को हमें ऐसे मिला देना है। अब इसको दोस्तों हम करेंगे यहाँ पे कटिंग। अब दोस्तों होगा क्या, जैसे ही आप इसको इस तरीके से प्लेट डालोगे, ये वाली, तो ये आपकी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आ जाएगी। अब होगा क्या, जैसे हमारा ये गला कटिंग होगा, मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ, ब्लाउज में रिएक्शन क्या होता है, उससे आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मान लीजिए मैंने गले को बना दिया, मैंने शोल्डर कम करा है, तो इतने पे थोड़ी बैठेगा शोल्डर, शोल्डर तो आपका फैलेगा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है? अब आप ध्यान से देखना, ये मैंने इसको ऐसे रखा, अब हमारा शोल्डर ऐसे, लेकिन जब बॉडी में जाएगा तो ये आपका ऐसे बढ़ेगा, शोल्डर आपका इस तरीके से बढ़ेगा, देखो ऐसे बढ़ेगा, ये आपका शोल्डर ऐसे बढ़ गया। अब ये जो नीचे आर्म होल बढ़ा, तो ये वाली जो साइड है ये आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है? ये चीज़ आपकी यहाँ पे सेंटर में रहेगी और ये चीज़ आपकी ऐसे जाएगी, और यहाँ पर जाने के बाद ये वाली जो साइड है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी यहाँ पे प्लेट इस तरीके से डल जाएगी 1 इंच की, और ये जब प्रॉपर पूरी प्लेट यहाँ पे डलेगी, तो जो झोल आपका यहाँ पे आ रहा था ना, वो सारा झोल आपका, इसी डॉट को हम 1 इंच ऊपर डालते हैं, तो यहाँ पर आपका डॉट खत्म होगा। इसी तरीके से यहाँ वाली जो गला फैलेगा, तो यहाँ भी हम डॉट डालेंगे, तो ये गला आपका कुछ इस तरीके से आएगा और ये ब्रॉड में हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, ऐसे समझ में नहीं आती, इसको आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये चीज़ करने से लाइन सीधी हो जाएगी। ये छोटी-छोटी टिप हैं जो आपको मैंने दी है, तो आप अगर इसे यूज़ करते हो तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हम साइड में जो है इसकी लेंथ को हमने कम किया है। अगर आप पूरी लेंथ भी सीधी कटिंग कर दोगे, तो बैक पार्ट आपका 1 इंच छोटा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो इधर झोल बन रही है वो भी आपकी नहीं बनेगी। चॉइस आपकी है, अगर इस तरीके से करना चाहते हो ऐसे कर लो, सीधा करना चाहते हो सीधा कर लो। ये थी आपकी ब्लाउज़ की कटिंग। अब जो मैंने डमी पे आपको चीज़ें दिखाई थी उसमें यही कमी आ रही थी। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ब्लाउज़ की जो फिटिंग है बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो टिप दी, ये टिप दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, लेकिन अगर आप चाहते हो इससे भी ज़्यादा डिटेल में सीखना, और भी अगर आपके कोई डाउट है, तो दोस्तों हम अपना लाइव ब्लाउज़ कोर्स लेके आने वाले हैं। 20 जनवरी से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी टाइमिंग रहेगी दोपहर 2:30 से 4:30, बिल्कुल लाइव सिखाएँगे, लाइव ही आपके डाउट सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप उस टाइम अवेलेबल नहीं हो किसी भी वजह से, तो आपको दोस्तों इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, इसमें हमने कोर्स का लिंक दिया है। नहीं तो आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप को इंस्टॉल कर लेना, या उससे भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।